नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली के कंट्रोल की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी है। इसके लिए अरसे बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं और अब दिल्ली से डायरेक्ट कंट्रोल की तैयारी है। राहुल गांधी के दफ्तर से हर वक्त उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाएगी। परफॉर्मेंस टेस्ट में पास न होने पर कभी भी कुर्सी जा सकती है। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। पूरा मामला समझने के लिए पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। कांग्रेस जिला अध्यक्षों पर सख्त निगरानी। राहुल गांधी का ऑफिस करेगा सीधी मॉनिटरिंग। हर 3 महीने में देना होगा परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड। कमजोर परफॉर्मेंस पर हटाए जा सकेंगे जिला अध्यक्ष। 41 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद सख्त निर्देश। 2028 में सरकार बदलना है कांग्रेस का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जिला अध्यक्षों को हर 3 महीने में अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड भेजना होगा। राहुल गांधी का कार्यालय उनके काम की सीधी मॉनिटरिंग और जो काम में कमजोर पाए जाएंगे उन्हें कभी भी पद से हटाया जा सकता है। कांग्रेस जल्द ही जिला अध्यक्षों की बैठक भी बुलाकर हाईकमान की गाइडलाइन बताने की तैयारी में है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जिला अध्यक्ष पार्टी के कामों पर खरा उतरेंगे और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और अपना परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। जो भी एआईसीसी टास्क देगा या पीसीसी टास्क देगा, उस टास्क पे खरे उतरेंगे। इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष को बाकायदा अभी बैठक भी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी होगी और हमें उम्मीद है कि अपने कामों पर वो बेहतर खरा उतरेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि संगठन पर सीधे दिल्ली दरबार के नियंत्रण से पार्टी की मजबूती बढ़ेगी, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि संगठन को जमीन पर काम करना होता है। कांग्रेस जमीन पर ही नहीं है तो रायपुर कंट्रोल करे या दिल्ली, फर्क क्या पड़ता है। स्वभावगत दृष्टि से मैं दूसरे संगठनात्मक गतिविधियों पर, दूसरे पार्टी के गतिविधियों पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन उनको भी ये कहता हूं कि जब हमारी बन रही थी, जब हम चयन प्रक्रिया से गुजर रहे थे, निर्वाचन प्रक्रिया से गुजर रहे थे, तब भी कि निर्वाचन और ये है, दिखावा है, ये है, वो है। इससे संगठन अपने हिसाब से, अपने भारतीय जनता पार्टी की तो संगठनात्मक रचना व्यवस्था बूथ केंद्र से लेकर और प्रदेश स्तर तक आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से व्यवस्थित रूप से हमने किया। कांग्रेस का ये सख्त मॉनिटरिंग मॉडल जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाता है। नए जिला अध्यक्ष पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, कमजोर प्रदर्शन करने वालों पर संगठन की गाज गिरती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने 2028 की लड़ाई के लिए अभी से कमर कस ली है और संगठन के भीतर तेजी से बदलाव की हवा चल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कांग्रेस जिला अध्यक्षों पर सख्त निगरानी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जो फेरबदल हुआ है, क्या ये आगामी चुनाव की तैयारी है या फिर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मजबूत करने की एक पहल, एक कवायद है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी आरोप लगा रही है और कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। इस पर हम बहस करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रवि गवलानी जी हमारे साथ हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत पुष्पेंद्र जी मैं आपसे ही करता हूं। क्या लगता है पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस में अक्सर जब सरफुटौल की खबरें सामने आती हैं, ये जो तस्वीरें आती हैं, ये कोई नया मामला नहीं होता। कई बार कुर्सियां तोड़ने की खबरें आती हैं, कभी 2 गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं और उसके बाद अचानक से ये भी तय किया जाता है कि संगठन को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी पहुंचते हैं, संदेश देते हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार ये जो जिला अध्यक्षों को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, इससे क्या संदेश मिलेगा? पुष्पेंद्र जी। सर्वप्रथम सभी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अच्छा काम करें और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में और केंद्र में बनती रहे। संगठन और सृजन, मुझे तो पता नहीं जितने भी जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संगठन के हैं कि इसके हैं, मगर एक चीज मुझे मालूम है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के प्रभावशील नेता हैं उनके इर्द गिर्द घूमने वाले जरूर हैं। मुझे नहीं लगता पुष्पेंद्र जी, ये कैसी शुभकामनाएं थी? आप जिला अध्यक्षों को, कांग्रेस को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उसके बाद अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, ये कैसी शुभकामना थी?
वही तो शुभकामनाएं दे रहा हूं कि अच्छा काम करें और अच्छा काम करके आगे बढ़ें। वो अच्छा काम क्योंकि करेंगे हम तो लोग उनकी जो है ना, सरकार भारतीय बनेगी, जनता आपकी पार्टी सरकार क्यों बनेगी? भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक काम करती है। और पहले बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का होता है, मंडल के बाद जिले का होता है, जिले के बाद प्रदेश का चुनाव होता है। हम सब लोग के यहाँ एक होता है कि आपको जिलाध्यक्ष की नियुक्ति दी गई, जो संगठन में नीचे स्तर से काम कर रहा है। हमारे पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उसी में से तय होता है, एक जिलाध्यक्ष बनेंगे, एक प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, मगर जो पार्टी का है वही, पार्टी के बाहर से कोई भी नहीं होता। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं एक कमल हूँ। कांग्रेस में अगर मुझ में जिलाध्यक्ष किसी को बनना है या बनाना है तो विदेश से थोड़ी ना इंसान को बुलाया जाता है, वो भी उनके कार्यकर्ता ही होते हैं। मैं श्यामा प्रसाद, मैं ही अटल हूँ, सावरकर के संस्कार, राष्ट्रवाद का पटल हूँ, करोड़ों देशवासियों का मैं बल हूँ, हाँ वतन की मिट्टी में सींचा, मैं एक कमल हूँ, मैं एक कमल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी में जो लोग वास्तव में काम करते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। और अभी आपने ही कहा कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर फेंकी जाती है, खैर मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर ऐसा है कि कांग्रेस की नियुक्ति हुई है, आपसे भी कोई चीज छुपी नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कांग्रेस में काम करें गुटबाजी हावी है। और पुष्पेंद्र जी राहुल क्या गांधी लगता है जी को आपको? रिपोर्ट करें। जी पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस में क्या गुटबाजी हावी है? अलग अलग बड़े बड़े नेताओं के अलग अलग गुट बने हैं, जिस वजह से अक्सर सर फुटअव्वल की खबरें सामने आती हैं। आपको लगता है ऐसा? देखिए, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, मीडिया में देखते होंगे, बहुत सारे गुट हैं। कौन से गुट की बात करें? राहुल गुट की बात करें, प्रियंका गुट की बात करें, कौन से गुट की बात करें? छत्तीसगढ़ में कितने गुट हैं? आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। अभी इसके पहले जिलाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, कौन से गुट का जिलाध्यक्ष कौन बनेगा? अभी भी जो है ना, ये गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, क्योंकि सवाल ये कांग्रेस उठता में है कि आप लोग जब ये बातें करते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है कि कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, गुटबाजी की खबरें तो बिल्कुल आपकी सही। पार्टी में भी आती हैं। कहा जाता है रमन हमारे सिंह का गुट अलग है, विष्णुदेव साय का गुट अलग है, ब्रजमोहन अग्रवाल का गुट अलग है, तो गुटबाजी तो आप में भी है। तो ये मैंने जो क्या कहा अफवाहें भाई हैं, साहब? ये जो बातें हैं, इसमें कितना भारीपन है ये देखेंगे। फिलहाल मैं रवि जी का जरा रुख कर लेता हूं, आऊंगा पुष्पेंद्र जी आपके पास में। रवि जी, पूरी बातें आप सुन रहे थे, अचानक जरूरत क्या पड़ गई संगठन को मजबूत करने की, जिलाध्यक्षों की कमान खींचने की? देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि पुष्पेंद्र जी हमको बधाई दे रहे हैं कि तंज कस रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो वही जाने। आप जैसे ले ठीक लें। है, मैं वही कह रहा हूँ, ये आखिर ये क्या कहना चाह रहे थे मैं तो समझ नहीं पाया। लेकिन अगर कोई नई नियुक्ति होती है तो सर्वप्रथम बगैर किसी कंडीशंस के उस व्यक्ति को बधाई दी जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या तीसरी कोई भी पार्टी हो, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई पार्टी चुन रही है, पद दे रही है, तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को बधाई दी जानी चाहिए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहती है, उसमें कंडीशंस की बात नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, देखिए इसमें कोई चीज अचानक नहीं है। संगठन सृजन की बात बहुत समय से चल रही है। इन सब चीज की शुरुआत उदयपुर अधिवेशन से हुई थी, जहां पार्टी ने कहा था कि हम धीरे धीरे चीजें बदलेंगे। उसके बाद अहमदाबाद में संगठन सृजन को और बल मिला कि कैसे हमको संगठन सृजन के अंतर्गत जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं उनको नए सिरे से जिला अध्यक्ष चुनने हैं। पूरे देश में चुने जा रहे हैं, सारे प्रदेश की जितने भी जिला है उन पे नई नियुक्तियां हो रही है। और उसी के अंतर्गत जो हमारे जितने भी पर्यवेक्षक थे वो सब अलग अलग जिला में गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं से सब जगह से ओपिनियन ली। परिवर्तन वक्त की मांग होती है और परिवर्तन होते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी अगर संगठन में परिवर्तन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। मेन पॉइंट यहां पर यह है कि राहुल गांधी के ऑफिस से निगरानी होगी जिलाध्यक्षों की, जिसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी उसकी कुर्सी जाएगी। आपके प्रदेश में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कवासी लखमा जैसे बड़े नेता हैं। क्या ये लोग सक्षम नहीं हैं जिलाध्यक्षों को मॉनिटर करने के लिए? सीधा राहुल गांधी के ऑफिस से मॉनिटरिंग होगी? देखिए ऋषभ जी, अगर ये बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की ऑफिस से सब चीज की निगरानी होगी, तो आप मुझे बताइए
कि निगरानी का मतलब ये होता है क्या कि बाकी लोग काबिल नहीं है? निगरानी का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बॉडी जो है वो एक एक चीज पर नजर रखेगी कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अभी जो नियुक्तियां हुई है इसमें सबने अपनी सलाह दी है, सारे बड़े नेताओं ने अपनी सलाह दी है, बहुत अच्छी बात है रवि। कार्यकर्ताओं ने अपनी मेरा सलाह दी सवाल है, ये नहीं तो है। उनको कल मेरा कोई भी सवाल चीज- ये एक है मिनट, कि क्यों ऋषभ जी, मैं जरूरत पड़ आपके रही सवाल है? पर ही हूँ। रवि जी, मैं आपकी क्यों जरूरत पड़ रही मुझे है? आप एक बात बताइए कि अगर सेंट्रल टीम, हमारे केंद्रीय नेतृत्व अगर हमारी एक एक गतिविधियों पर ध्यान रखेगा कि जिले में क्या काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट लेगा, मॉनिटर करेगा, तो आप तो उसको स्वागत करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है उसके ऊपर भी एक पॉइंट आता है कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर सेंट्रल टीम मॉनिटर कर रही है कि आप किस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरह से सरकार की खामियों को निकाल रहे हैं। तो ये तो अप्रिशिएबल पॉइंट बनता है ऋषभ जी कि कांग्रेस जो है वो संगठनात्मक बदलाव करके अपने हर नेता पर निगरानी रख रही है, हर नेता को देख रही है। और इसमें अच्छी चीज भी है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप सही चीज को प्रूफ करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उस चीजों को कंसीडर करते हुए उसका आगे आपको फल भी देगा। तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई राजनीति होनी ठीक है। चाहिए अच्छा या इसमें रवि जी, कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट एक देखना बात मैं चाहिए। आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता भी सुन रहे होंगे आपको, और सिर्फ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता नहीं, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, पूरी जनता सुन रही होगी। जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं शायद वो भी सुन रहे होंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में ये जो बदलाव की जो जरूरत महसूस हुई, मुख्य बिंदु क्या थे? क्या आपको समझ में आया कि यहां इन पॉइंट्स पे, इन की पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है, इसी वजह से आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनी? कौन से वो की पॉइंट्स हैं? देखिए ऋषभ जी, संगठन में बदलाव समय समय पर होते रहते हैं। हर एक व्यक्ति का एक कार्यकाल होता है, जब वो कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो नए व्यक्ति को उसकी जगह मिलती है। अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये हो रहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ लिमिटेड लोगों को बेनिफिट देने के लिए देश में काम कर रही है। आम जनता की सुनी नहीं जा रही है। कॉमन मैन जो है वो परेशान हो रहा है। आज आप देखिए, बीजेपी ने इन्फ्लेशन की बात कही थी कि महंगाई कंट्रोल में कर लेंगे। क्या 10-12 साल में कहीं भी आपको लगता है महंगाई कंट्रोल में आई है? 12 साल में हर चीज की कीमतें 3 गुना 4 गुना हो गई है। एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल चुकी है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में जो है उनको केंद्र सरकार कह रही है मैं खाना दे रही हूं, और एक तरफ कहती है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, $5 ट्रिलियन की बात कर रही है। एक तरफ तो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक तरफ तो लोग बीपीएल के नीचे हैं, और दूसरी तरफ $5 ट्रिलियन और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात। तो आखिर ये इम्बैलेंस है। निश्चित हमारा देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित हमारे देश में जो 1947 के बाद जो ऊंचाइयां हमें पानी थी हम उसकी तरफ आज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इम्बैलेंस क्यों? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। तो इस बात के लिए गैप आवाज को तो पाटने आपके के लिए उठाने की कांग्रेस जिम्मेदारी लगी हुई बनती है रवि जी। हम लगे हुए ये मैं वही कह रहा आवाज हूं। उठाने की जो- जिम्मेदारी, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत सुविधाएं, ये 3 मूलभूत जरूरतें अगर लोगों को, कॉमन मैन को नहीं मिल रही है, और आप लोग एसआईआर के पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग चुनाव आयोग के पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के पीछे पड़े हुए हैं, मेन मुद्दों की तरफ आप लोग भी नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं ऋषभ जी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेन मुद्दे हैं बाकी मेन मुद्दे नहीं है। हर मुद्दे पर अलग अलग नेता काम कर रहा है। जिला अध्यक्ष की एक भूमिका है जो जनता के बीच में जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है, काम कर रहा है, उसकी अलग टास्क है। प्रदेश के नेताओं के अलग टास्क है, केंद्रीय नेतृत्व अलग टास्क लेकर के चल रहा है। जब तक के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा, हर व्यक्ति को काम करने की अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक सारे मुद्दे नहीं उठ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जिले में वही मुद्दे उठाए जाएं जो केंद्र में उठाए जा रहे हैं। जिले के अपने मुद्दे होते हैं, प्रदेश के अपने मुद्दे होते हैं, और जब राष्ट्रीय स्तर पर बातें आती है तो मैक्रो लेवल पर अलग मुद्दे होते हैं। हर व्यक्ति को काम दिया जा रहा है, और उसी संगठन सृजन, ये रिफॉर्म्स है जो बदलाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन बदलाव कर रही है ऋषभ जी। मैं समझता हूं हर व्यक्ति अप्रिशिएट कर रहा है, सिर्फ बीजेपी को ही
कंडीशनल बधाई देने को लिए हमको मिल रहा है। बाकी हर व्यक्ति तो बधाई दे रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है कि हमको आपको शुभकामनाएं हैं, अच्छा करो, बेहतर करो, मजबूती से आओ। और जो हम पहले 45 सीट पे केंद्र में थे, फिर 54 पर आए हैं, आज हम 99 पर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को कह रहा हूं कि कांग्रेस सारे मुद्दों को, जहां जहां बीजेपी दमनखोरी नीति अपना रही है, उनको उठा रही है, और उठा करके आने वाले समय में इस सरकार को बदलने का काम कांग्रेस का यही कार्यकर्ता, यही जिला अध्यक्ष इसमें बड़ी भूमिका निभाए। सरकार किसी की भी हो रवि जी, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो एक विपक्ष होने के नाते आपको आपके संगठन को मजबूत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुष्पेंद्र जी का मैं रुख कर लेता हूं। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, इस वक्त हमारे दर्शकों को जरा उस शुभकामना के बारे में बता दीजिए। थोड़ी देर पहले जो आप शुभकामनाएं दे रहे थे रवि जी को, उनके कार्यकर्ता बेहतर काम करेंगे, उनका संगठन बेहतर काम करेगा, सरकार आपकी बनेगी, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? आपस में पहले फूटबाजी, गुटबाजी जो है उसको दूर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा। दूसरा, रवि जी अभी जो बोल रहे थे कि राहुल जी मॉनिटरिंग करेंगे, तो जो प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया हैं, चाहे भूपेश जी की बात करें, अपन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो क्या उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है? क्या वो राहुल जी को सीधा रिपोर्ट करेंगे? तो क्या छत्तीसगढ़ का जो यहाँ के मुखिया है कांग्रेस को, उनको मतलब कांग्रेस पार्टी को उनके ऊपर भरोसा नहीं है? और राहुल गांधी को ये लोग रिपोर्ट करेंगे, तो राहुल गांधी की कौन रिपोर्ट लेगा? राहुल गांधी जी का कौन वो करेगा कि राहुल गांधी क्या काम कर रहे हैं? खैर, राहुल गांधी जी तो अभी बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, आपने देखा होगा सब जगह चुनाव परिणाम आपके सामने हैं, आप लोगों से कोई चीज छुपी नहीं है। अच्छा पुष्पेंद्र जी, मगर कहीं इसके पीछे डर तो नहीं? कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता और मंत्री हैं, वो डर के मारे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्या ऐसा है? क्योंकि बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, इसके पीछे डर हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, एक रीति है, यहाँ अनुशासन है। अनुशासन में जो कार्यकर्ता रह के काम करता है, उसका सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हम सब लोग राष्ट्र को प्रथम देखते हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होता है। जो राष्ट्र हित में काम करता है उसका स्वागत होता है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी अनुशासित तरीके से लेकर सबको लेकर काम करती है, और संगठन को, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। मैंने इसके पहले भी बताया, हमारे यहाँ बूथ से लेके, जिला से लेके, प्रांत से लेके राष्ट्रीय स्तर तक सब चीजें जो होती हैं वो एक संगठन की दृष्टि से होती है। डर के कारण बदलाव नहीं होता। पुष्पेंद्र जी, राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता अगर बीजेपी में शामिल आ रहे हैं, डर के कारण नहीं आते, ये स्पष्ट है? डर के कारण बिल्कुल नहीं आते हैं। हमारे कहीं ना कहीं ये आरोप क्यों लगते हैं पुष्पेंद्र जी, फिर ये आरोप क्यों लगते हैं कि बीजेपी और केंद्र और राज्य सरकार के पास कुछ बाण हैं? EOW एक नाम है, CBI एक नाम है, ED एक नाम है, ये बाण चला दिए जाते हैं, और उसके बाद जब कार्यकर्ता नेता डर जाता है और जब बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो एक वॉशिंग मशीन भी है आपके पास, उसमें आप लोग डालते हैं नेता मंत्री को, बढ़िया धोते हैं और फिर निकालते हैं, एकदम चक्क भक्त नेता निकलता है बिना दाग का। देखिए ऋषभ जी, ऐसा है कि ये सब भ्रम की बातें हैं, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रहित का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर कभी भरोसा नहीं रहा है। चाहे अपन चुनाव आयोग की बात करें, चाहे CBI की बात करें, चाहे सेंट्रल की जितनी भी एजेंसियों की बात करें, आप देखिए इसके पहले आप चुनाव हारते हैं, कांग्रेस पार्टी कई चुनाव हारती है, सबसे पहला पिट्ठा कहाँ? चुनाव आयोग पर, वहां गड़बड़ था। मेरे को लग रहा था बिहार में चुनाव हुआ, कहीं वहां पे भी मत आ जाए कि वहां पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बीजेपी पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता। जो जनता समर्थन देती है, जनता का जनादेश में स्वीकार होता है। पुष्पेंद्र जी, आप चुनाव पे चले गए, मैं तो वॉशिंग मशीन की बात कर रहा था, मैं तो ED CBI की बात कर रहा था, मैं तो डर की बात कर रहा था। आप कहाँ बिहार चुनाव में चले गए? SIR को लेकर कांग्रेस आज भी यही कह रही है, समय दिया जाना चाहिए। जो 12 राज्यों में आप लोग SIR करा रहे हैं, निर्वाचन आयोग आपकी तो जिम्मेदारी है नहीं। SIR जो हो रहा है 12 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, वक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि आप लोगों ने वक्त, माफ कीजिएगा, निर्वाचन आयोग ने वक्त बढ़ा दिया है। अब उतने में भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये देखेंगे। रवि जी का जरा मैं रुक कर लेता हूं, लास्ट कमेंट उन्हीं से मैं ले लेता हूं। रवि जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, संगठन को मजबूत और परिवर्तन, ये जरूरतें हैं। हर संगठन में परिवर्तन की जरूरत आती रहती है वक्त के साथ साथ। आप लोग थोड़ा लेट नहीं हो गए? अगर ये परिवर्तन की बात पहले अगर आ जाती संगठन में, ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की नहीं बनती। इस बात का मलाल है
देखिए ऋषभ जी, लेट और हम लेट हो गए या जल्दी हो जाना था, इस प्रश्नों के उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सब चीजें अपने समय के हिसाब से होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको कोई बड़ा परिवर्तन लाना है तो उसमें बहुत सारी सहमति लेनी पड़ती है और उसके लिए बहुत सारी पहले तैयारियां करनी पड़ती है। जब तक आप पूरी तरीके से खुद तैयार नहीं होंगे, कैसे आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उतारेंगे या ब्लॉक लेवल पर उतारेंगे? तो सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। वक्त वक्त जैसे बदलता है, जैसे सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, जो नई परिस्थितियां डेवलप होती है, उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। पहली बात। रवि जी, दूसरी बात रवि जी, अब करिका पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकसभा चुनाव हो गए, राज्यसभा चुनाव हो गए, तमाम तरीके के चुनाव हो गए, ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बन गई। अब आप संगठन मजबूत करके क्या कर लेंगे? 2027 की तैयारी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया ऋषभ जी। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था। 200 साल उस अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, संयम से किया, हमारे सारे बड़े नेताओं ने किया। और उसमें महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के शहीद भगत सिंह जी से लेकर के बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। आप मुझे यह बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी 2, 4, 8, 15 चुनाव में डरने वाली है? ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक गलत नैरेटिव बना करके देश में जीत रही है, लेकिन आप समय दीजिए। परिवर्तन जो कांग्रेस पार्टी अपने अंदर लेकर के आ रही है, इनकी जो दमनखोरी नीति चल रही है, जो इन लोगों का डिफरेंस चल रहा है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इस प्रपोर्शन को ठीक करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्र विरोध में सहमति देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए गए फैसले पर क्वेश्चन करना राष्ट्र विरोध हो गया? ये लोग ईडी, सीबीआई और सारी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करें, हम कहें कि आप दुरुपयोग कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो ये कहते हैं राष्ट्र हित में आप जो है विरोध कर रहे हो। बीजेपी की यही वर्किंग है, यही इनकी कार्यप्रणाली है कि ये लोग अपने लिए गए फैसलों को सीधे राष्ट्रहित से जोड़ देते हैं। इनके द्वारा लिए गए फैसले राष्ट्रहित है और कोई भी व्यक्ति इनका विरोध कर रहा है तो वह राष्ट्र विरोधी है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम बीजेपी की नीति का विरोध कर रहे हैं, इनके जो द्वारा लिए गए फैसले हैं उनका विरोध हो रहा है। लेकिन सवाल ये है रवि जी कि बीजेपी की नीति का विरोध करने के लिए आपको दिल्ली के मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ गई। क्या राज्य में जो मॉनिटरिंग हो रही थी, जो आपके बड़े नेता मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो नेतृत्व कर सकते हैं, उसमें कहीं कमी है क्या? इसलिए आपको दिल्ली की जरूरत पड़ गई। खैर, ये जो आप परिवर्तन कर रहे हैं, ये परिवर्तन क्या रंग लाएगा, संगठन किस तरीके से मजबूत होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। रवि जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे दिल्ली के कंट्रोल की। दिल्ली से कंट्रोल होगा अब जिला अध्यक्षों का पद, क्योंकि अब कांग्रेस ने परिवर्तन की ठान ली है। लेकिन ये परिवर्तन कितना रंग लाएगा, क्या परिवर्तन होगा? क्या कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन होगा या छत्तीसगढ़ की सियासत में ही परिवर्तन हो जाएगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।